बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़ेदार से ब्रेड लॉलीपॉप्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि देखने में जितने मज़े के लग रहे हैं, ये खाने में उससे भी कहीं ज़्यादा मज़े के हैं और बहुत ही इजी टू मेक हैं, फटाफट से बन जाते हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपीज़ सबसे पहले मिलती रहें। तो चलें ब्रेड लॉलीपॉप्स की रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसकी फिलिंग हम तैयार कर लेते हैं। उसके लिए एक पैन में ये 2 से 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल ले लिया था। उसके अंदर 1 टेबलस्पून ही मैंने लहसुन का पेस्ट डाला है, उसको सौते कर लिया है। अब इसके अंदर तकरीबन 1 प्याली मैंने या एक जो है वो दरमियाने साइज़ का प्याज क्यूब में काट के डाल दिया है। प्याज को भी हमने सौते करना है। जब प्याज थोड़ा सा नरम हो जाए तो फिर इसके अंदर ये 1 प्याली इसके अंदर मैंने ये बंद गोभी काट के डाल दी है। आप सब्ज़ियों की क्वांटिटी अपनी मर्ज़ी से अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें गोभी को भी हमने सौते कर लिया है, हल्की सी नरम हो गई है। तो इसके अंदर ये 1 कप मैंने नमक डाल के बॉईल किया हुआ और श्रेड किया हुआ चिकन डाल दिया है और एक जो है शिमला मिर्च क्यूब्स में काट के डाल दिया है। अब स्पाइसेस डाल देते हैं इसके अंदर। 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक डाल दिया है, 1 टीस्पून ही इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून इसमें रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और इसमें 2 से 3 टेबलस्पून मैंने सिरका डाला है और 2 से 3 टेबलस्पून ही इसके अंदर सोया सॉस डाल दिया है। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस जो हैं वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको हमने सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाना है और इसके बाद ये देखें इस तरह से हमने सारी सब्ज़ियों को एक साइड पे कर लेना है। आप किसी दूसरे पैन में भी ये मिक्सचर बना सकते हैं। मैंने इसी में एक साइड पे 2 चम्मच मैदा लिया है, उसमें 3 चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल डाला है और इसको 2 मिनट के लिए हमने पकाना है ताकि इसका जो मैदे का कच्चापन है वो इसका दूर हो जाए। और इसमें आधा कप मैंने दूध डाल दिया है और इसकी वाइट सॉस बना लेंगे और इसमें मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा क्रीमी सा हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। इसको 1 मिनट के लिए इसी तरह से मीडियम फ्लेम पे हमने पकाना है। ये देखें हमारा जो फिलिंग का मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी है, बहुत ही ज़बरदस्त सा क्रीमी सा। तो फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूंगी और मिक्सचर को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए जी मिक्सचर हमारा जो है वो तकरीबन आधा घंटा मैंने इसको रखा था और मिक्सचर हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसके अंदर ये मैंने 2 से 3 टेबलस्पून तकरीबन इसमें मायोनीज़ के डाल दिए और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी बहुत ही क्रीमी सी इसकी फिलिंग तैयार होती है और बहुत ही मज़े की लगती है और जूसी सी इसकी फिलिंग है। बिल्कुल भी ये ड्राई ड्राई सा सैंडविच टाइप नहीं होता, बल्कि ये बहुत ही ज़बरदस्त सा जूसी सा सैंडविच होता है। अब एक अलहदा बाउल में ये तकरीबन आधा कप मैंने मैदा ले लिया है। इसमें हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर पाउडर हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून ही इसमें ऑरिगानो डाला है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे सारे मसालों को और पानी डाल के पतला सा इसका बैटर तैयार कर लेंगे इसके कोटिंग के लिए। ये देखें ये इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं होना चाहिए। अब ये मैंने ब्रेड के पीसेस ले लिए, इनको ग्लास की मदद से या कोई भी आपके पास इस तरह की राउंड चीज़ है तो उसकी मदद से, कोई कटर है तो आप इस तरह से गोल गोल इसके पीसेस काट लें। अब जो फिलिंग है वो हम इनके ऊपर लगा देंगे। ये देखें इस तरह से फिलिंग लगाते जाना है और ये आइसक्रीम स्टिक्स हैं, ये इसके ऊपर रखनी है और दूसरा पीस इसके ऊपर रख के तो इसका सैंडविच बना देना है। बहुत ही आसान और इजी बनाने में है, लेकिन ये खाने में और देखने में बहुत ही मज़े के हैं। आप मेहमानों के सामने सर्व कर सकते हैं इनको
ये देखें सारे सैंडविचेस जो हैं हमने इसी तरह से तैयार कर लिए। सारे जो लॉलीपॉप्स हैं उनको इस तरह से रेडी करने के बाद हमने इनको बारी बारी, सबसे पहले जो हमने बैटर बनाया था मैदे का और पानी का, इसमें हमने इसको डिप करना है। देखिए इस तरह से आपने इस तरह के बर्तन में इसको बनाना है जिसमें ये अच्छे तरीके से इसमें डिप हो जाए, और इसके बाद ये ब्रेड क्रम्स है इनमें अच्छे तरीके से इनको कोट कर लेना है। ये देखें जिस जगह पे जो है वो ब्रेड क्रम्स नहीं अच्छे तरीके से लगे तो मैंने हाथ से लगा दिए थे। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जो लॉलीपॉप है, ब्रेड लॉलीपॉप, वो बिल्कुल रेडी है। इसी तरह से हमने सारे ब्रेड्स की कोटिंग जो है वो कर लेनी है। अब इनको हम फ्राई करेंगे। एक सॉस पैन में मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था और ये ब्रेड लॉलीपॉप्स जो है इनको मैंने इसके अंदर डाल दिया है और उसको मीडियम लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है वरना ये जल्दी जल्दी से ब्राउन होते जाएंगे, इनका कलर चेंज हो जाएगा। कोटिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि इसका जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा ब्रेड जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करती और ये बहुत लाइट रहते हैं। ये देखें दोनों साइडों से हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से ब्राउन हो गए हैं लॉलीपॉप्स, तो इनको हम निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा ज़बरदस्त सा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। इनको आप केचप के साथ या पुदीना रायता के साथ, किसी भी तरह से, मायोनीज़ के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। मेहमानों के आने पे सर्व करें, बच्चों को लंच बॉक्स में दें, टी पार्टी में इसको बना के तो आप सर्व करें या एज अ इवनिंग स्नैक सर्व करें। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और इसका मल्टीपल यूज़ है। आप हर जगह पे इनको, हर पार्टी वगैरह में और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए इनको बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ब्रेड लॉलीपॉप की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहे। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।